अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 243 जिंदगियां राख हो गई, जिसमें केवल एक शख्स विश्वास कुमार रमेश को भगवान ने ही बचाया है। सबकी अपनी अपनी दर्दनाक कहानी है। इसी में एक पायल खटीक नाम की लड़की थी, जिनके पिता आज टूट गए हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता और परिवार का दर्द सुनवाएंगे। इससे पहले इस मेहनती होनहार लड़की की कहानी जान लीजिए। पिता रिक्शा चलाते थे, बेटी ट्यूशन पढ़ाती थी। दोनों मिलकर घर संभालते थे। गुजरात के हिम्मतनगर में व्यवसाय करने वाले खटीक परिवार की बेटी पायल एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह कंपनी की ओर से लंदन जा रही थी और पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। पायल के पिता सुरेश भाई खटीक ने लोडिंग रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया था और अच्छी नौकरी के मुकाम तक पहुंचाया था। बेटी की मेहनत देख पिता ने उसे विदेश पढ़ाने का सपना देखा था। दुनिया भर का लोन अपने कंधे पर लेकर उन्होंने बेटी पायल को लंदन भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटी को मौत बुला रही है। पायल पहली बार प्लेन में बैठी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पिता का नाम रोशन करने के लिए लंदन में एमटेक करने गई थी, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही अहमदाबाद में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और पूरा परिवार टूट जाता है। इस बेटी पर पूरा परिवार निर्भर होता है। जरा देखिए क्या घर का हाल है। मातम पसरा हुआ है, नागवार गुजर रहा है। ये बात अपनाना कि आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। पिता को भी सुनिए, उनका दुख उनकी आंखों में झलक रहा है और रिश्तेदार ने पूरी बात बताई है। नहीं हुआ, ये अभी यहीं पे रहती थी मेरे पास। अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए लोन ली थी हमने और इधर उधर से पैसे उसे लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे। 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई? क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं था। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया? क्या कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं। कुछ डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 घंटे बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार खटीक। क्रैश हुआ है। जो कल प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हमारी पायल खटीक भी थी। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पप्पा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई सबका डीएनए टेस्ट लिया और उन्होंने बोला कि 72 घंटे बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था। वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी बच्चों को, सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीना लेके उसको लंदन में बीटेक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो ये अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी, बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन क्यों इसलिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। उसकी सहाय किसे मिली उसको लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की कोशिश की थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक खटीक है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 1:39 पर उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही अहमदाबाद में विमान क्रैश हो गया और मेघानी नगर में पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया। इसके बाद अतुलमय हॉस्टल से टकरा गया। इसके चलते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुआं और मलबा बिखर गया। चीख पुकार मच गई। इस हादसे में अब तक सिर्फ एक व्यक्ति जीवित पाया गया है। अब इस दर्दनाक कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।